हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है बेंडिंग मोमेंट एट आ गिवन सेक्शन के ऊपर। सो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लोड्स थे। नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लोड्स थे। तो नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड मूविंग लोड्स जब होते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने उसकी बात की थी लास्ट लेक्चर। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यूडीएल के केस में। अगर कोई यूडीएल मूविंग कंडीशन में आपके पास है, एक यूडीएल लोड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो मूविंग कंडीशन में आपके पास है, और आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। और यहां पे जो यूडीएल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव कर रहा है। और जो यूडीएल की लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर। और जो ग्रेडर मतलब आपकी बीम की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। इसका मतलब जो यूडीएल है वो आपकी स्पान लेंथ से कम लेंथ पे लग रहा है। तो अब यहां पे नंबर ऑफ कंडीशंस बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? देखिए, एक कंडीशन तो ये होगी कि मेरा बीम जो है वो 10 मीटर का है, या जो मेरा ग्रेडर है वो 10 मीटर का है। आप बोल दो कि 12 मीटर का यूडीएल है, तो पूरा का पूरा यूडीएल आपके बीम के ऊपर आ जाएगा। भाई, यूडीएल की लेंथ 12 मीटर है, मेरे बीम की या ग्रेडर की लेंथ 10 मीटर है, पूरा यूडीएल मेरे बीम पे आ जाएगा। तो पूरे यूडीएल को मैं अपने बीम पे सीधा रख दूं और उसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन निकाल दूं। इसमें मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां पे छोड़ना है कहां पे रखना है, क्योंकि वो पूरे के पूरे बीम पे ही आ जाएगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट एट द सेक्शन ही निकलेगा। तो सीधा का सीधा यूडीएल रखना है, आईडी बनाना है, पूरा का पूरा डायग्राम आ जाएगा, उससे आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल। तो एक कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन ये होगी कि अगर मेरा बीम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यूडीएल है, तब भी वो पूरे के पूरे बीम पे आ जाएगा। तब भी आपको सिर्फ आईएलडी बनाना है और कैलकुलेट कर देना है। लेकिन जब यूडीएल की लेंथ कम हो, जैसे यहाँ पे है 8 मीटर, बीम की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, तो अब ये यूडीएल तो ये मूव कर सकता है ना इस स्पान पे, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। तो इसको कैसे प्लेस करोगे? यहां प्लेस करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, कहां करोगे जिससे सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। तो ऐसा केस अगर बनता है कि यूडीएल की लेंथ कम हो और स्पान की लेंथ ज्यादा हो, तो मैक्सिमम मूवमेंट एट द सेक्शन कैसे निकालते हैं हम वो देखने वाले। तो इसके लिए आपके पास कंडीशन क्लियर है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, वापस से यहां पे एक बीम ले लेंगे, लेट ए बी द बीम और ग्रेडर एंड डी द सेक्शन, राइट। और वो क्या होगा, तो यहां से ए से बी तक का आपका ये बीम हो जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका बीम है। इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। इसके बाद यहां से एक सेक्शन कट करिएगा, टी सेक्शन, जो कि यहां से कितने पे है, 4 मीटर पे। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 6 मीटर बचेगा, राइट। तो सबसे पहले आपने ये भी एक बीम ले लिया जिसकी लेंथ 10 मीटर थी, एक सेक्शन कट कर दिया डी, जिसमें लेफ्ट में आपका 4 मीटर पे सेक्शन था और राइट में बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको लोडिंग कैसे प्लेस करनी है, जो 8 मीटर पे जो यूडीएल है उसको मैं यहां से यहां तक लगा दूं, या थोड़ा आगे करके लगा दूं, या और आगे करके लगा दूं, कैसे प्लेस करूं जिससे डी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अपन यहां पे कंडीशन लिख देते हैं, लेट लेट द लोड मूव, द लोड मूव कहां जा रहा है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स द राइट एंड। क्या कर रहे हैं, जो लोड मूव हो रहा है ये एरो बता रहा है क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। सो लेट द हेड द हेड, किसका हेड, आपके लोड का हेड, मतलब ये आपका हेड है, ये हेड मान लीजिए, हेड ऑफ द लोड एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द सेक्शन d। इसका मतलब समझ में आया?
इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 8 मीटर पे बस यूडीएल लग रहा है। बीम कितना है? 10 मीटर का है। इसका मतलब यूडीएल जहां भी प्लेस करूंगा, यहां से भी कुछ स्पेसिंग छूटेगी, यहां से भी कुछ छूटेगी, बट कितनी छोड़नी है? 2 मीटर का डिफरेंस है। ये 8 है, लेंथ आपकी बीम की 10 मीटर। तो इधर 1 मीटर छोड़ूं, इधर 1 मीटर छोड़ूं, या इधर कम छोड़ूं, इधर ज्यादा छोड़ूं, किस हिसाब से प्लेसिंग करूं तो मेरे को सेक्शन पे मैक्सिमम मूवमेंट मिले। अगर सेक्शन सेंटर पे होता तो सेंटर पे रख देता, लेकिन सेक्शन सेंटर पे नहीं है ना। सेक्शन तो जो इधर से 4 मीटर पे, उधर से 6 मीटर पे, तो किस हिसाब से प्लेसिंग करूं? तो मैंने बोला कि इसको प्लेसिंग करने के लिए ऐसे आप नहीं सोच सकते कि कहाँ करनी है, उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। वो कैलकुलेशंस कैसे करने पड़ेंगे? तो मैंने बोला कि ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप मान लेना कि जहां आपका लोड मूव हो रहा है, तो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, तो जो राइट की तरफ मूव हो रहा है, इसका मतलब इसका हेड कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ये हेड हो गया। तो हम ये मान रहे हैं कि जो इसका हेड है, हेड से सेक्शन तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब जैसे भी हम लोड प्लेस करेंगे, तो जो हेड से इस सेक्शन तक की डिस्टेंस जो आएगी, वो कितनी आएगी? जेड आएगी। तो सेक्शन के बाद वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 माइनस जेड के बराबर हो जाएगी। तो वो जो पोजीशन होगी ना, वही मैक्सिमम मूवमेंट देगी डी के ऊपर। तो मैंने यही कंडीशन ली। इसका मतलब अब मैं ये लिख सकता हूं कि एवरेज लोड ऑन एडी इक्वल लोड ऑन बीडी। इसका मतलब अगर वो सेक्शन की लेंथ में जेड मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि सेक्शन से आगे जितना यूडीएल होगा, उसकी लेंथ में क्या मान रहा हूं? जेड होगी। और उसके पीछे जो बची हुई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 8 माइनस जेड हो जाएगी। उस सिचुएशन को मैं एवरेज मान रहा हूं एडी के ऊपर और बीडी के ऊपर। अब वो जेड कितना है वो मुझे नहीं पता। जैसे राम की एज मानते थे ना एक्स, अब वो एक्स की वैल्यू बाद में निकल के आती थी, वैसे यहाँ पे जेड माना है, जेड की वैल्यू बाद में निकल के आई। बात समझ में आए? तो इसका मतलब अगर मैं उसको जेड मान रहा हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि एवरेज लोड ऑन एडी इक्वल क्या होता है? एवरेज लोड ऑन बीडी। बाइंडिंग मोमेंट के लिए तो ये बताया था। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लोड कितना है? 50 का। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 50, एवरेज लोड ऑन एडी को क्या लिख सकता हूं? 50 इंटू 8 माइनस जेड डिवाइडेड बाय 4 इक्वल होगा 50 जेड डिवाइडेड बाय 6। अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया? ये इसका मतलब क्या है? 50 का लोड है, तो ये 50 लिया। 50 इंटू मैंने बोला कि आपका जो हेड है वो सेक्शन से कितने आगे? जेड आगे। तो सेक्शन से जब जेड आगे है, इसका मतलब कंडीशन ये बन रही है कि ये आपका है, ये आपका सेक्शन है, ये आपने इस पे यूडीएल लगा दिया, ये यूडीएल का हेड है, और ये डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया? ये मान लिया जेड। तो इसका मतलब ये कितनी बचेगी? तो ये टोटल कितनी है? पहली बात तो ये 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर है, तो ये कितनी बनेगी? ये जेड माइनस 80 तो बचेगी, या 8 माइनस जेड, सॉरी 8 माइनस जेड बचेगी, ये वाली बचेगी कि नहीं बचेगी? भाई ये टोटल 8 है, ये जेड है, तो ये क्या होगी? 8 माइनस जेड। 8 में से जेड को घटा दो तो ये बचेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ का एवरेज लोड इक्वल होगा यहाँ के एवरेज लोड के। तो यहाँ का एवरेज लोड कितना होगा? 50 का लोड है, तो 50 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? 8 माइनस जेड, तो 50 इंटू 8 माइनस जेड। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? इस स्पान से डिवाइड कर देते हैं। ये स्पान कितनी है? ये स्पान मतलब 4, और ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कितना होगा? ये भी 50 का लोड, तो 50 इंटू कितने पे लग रहा है? जेड पे, तो जेड डिवाइड बाय इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ मतलब सेक्शन की इस तरफ की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर है, तो यहां से 50 50 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 माइनस जेड डिवाइड बाय 4। इधर बचेगा 50 कैंसिल हो गया, जेड बाय 6। 50 से 50 कैंसिल कर दी। ठीक, अब यहां से मैं जेड निकाल सकता हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जेड से जेड माइनस करके जेड निकल आएगा। जेड आपका जो निकल के आएगा ना, इसको यूज करके वो निकल के आएगा 4.8 मीटर। जेड निकल के आएगा 4.8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लोड होगा ना यूडीएल, वो डी सेक्शन से 4.8 मीटर लेंथ तक होगा, और रिमेनिंग बी के पीछे होगा। तो वो जो पोजीशन बनेगी वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बनेगी एट पॉइंट डी। तो जैसे ये जेड की वैल्यू मिल जाएगी, अब मैं लोडिंग को प्लेस कर देता हूं। तो लोडिंग को प्लेस करूंगा फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन डी। क्या करेंगे? ये बीम बनाएंगे, ये सेक्शन काटा,
ये हो गई 4 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। जो यूडियल होगा कुछ ऐसा लगा हुआ। ये सेक्शन है, ठीक है। ये लोड है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडियल की टोटल लेंथ जो है वो 8 मीटर। अब जो जेड निकला, ये निकला है 4.8 मीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 में से जेड को माइनस कर दीजिए, मतलब 4.8 को 8 में से माइनस कर दीजिए। तो 4.8 को 8 में से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 3.2 बचेगा। ये 3.2 बचेगा। 4.8 3.2 मतलब टोटल 8 हो जाएगा। ये पोजीशन बनेगी, राइट। अब ये जो पोजीशन बन गई, अब इसके बाद अगर मैं बोलूं कि इसका आईएलडी बना दो, आईएलडी, तो आईएलडी कैसे बनेगा? यहां से ये ले लो रेफरेंस लाइन, राइट। ये आपका कट रहा है सेक्शन, सेक्शन से बनाते हैं ट्रायंगल, तो बना दो यहाँ से ट्रायंगल, बन गया। इसके बाद यहाँ से ये लोडिंग आ रही है, इसको क्रॉस कर दो। यहाँ से ये लोडिंग आ रही है, इसको क्रॉस कर दो। मतलब इस पूरे के ऊपर लोड है, तो जब पूरे पे लोड होता है तो उसको क्या ले लेते हैं? पूरे को हैच कर देते हैं, पूरे को हैच कर, राइट। अब मैं ये आपसे बोलूंगा कि ये सेंटर वाली डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है? ए बी बाय एल होती है। सेंटर वाली डिस्टेंस कितनी होती है? ए बी बाय एल। तो ए बी बाय एल कितनी हो जाएगी? 2.4, क्योंकि ए कितना है? 4, बी कितना है? 6, तो 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाय 10, तो 24 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। तो 2.4 है। अब उसके साथ में आपको ये भी ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से सेंटर से पहले डॉटेड से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ये सेंटर से यहां तक ये है 4 मीटर, और यहां तक ये है 4.8 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से ये यहां से यहां तक जो है ये कितनी? 3.2 मीटर। तो जो बचेगी ये जो बचेगी 6 में से 4.8 जाएगा, तो ये बचेगी 1.2। ये 1.2 हुई, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है। और इसी तरीके से ये जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी बचेगी? 4 में से 3.2 हटा दीजिए तो 0.8 बचेगी। इसको लिखिए 0.8। ये पूरा आपने आईएलडी बना के उसको सेक्शन काट के आपने पूरी यूडीएल ट्रांसफर कर दिया उसके ऊपर। आप क्या करेंगे? अब सिमिलर ट्रायंगल से आपको पहले ये ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एक ये वाला सेंटर वाला पता है और एक ये वाला। तो अब आप कंडीशन जो लगाएंगे वो काय की लगाएंगे? वो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगाएंगे। सो बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर ट्रायंगल, सबसे पहले कहाँ लगा रहे हैं? एडी स्पान के ऊपर बात कर रहे हैं, एडी स्पान। तो एडी स्पान पे क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल बेस बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरे को ये निकालना है, तो ये पूरा ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये पूरे ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? 4, और इसकी कितनी है? इतने वाले की, छोटे वाले की 0.8, और इसका परपेंडिकुलर कितना है बड़े वाले का? 2.4। तो परपेंडिकुलर 2.4 डिवाइड बाय छोटे वाले का निकालना है, इक्वल बेस। तो बड़े वाले का बेस कितना है? 4, तो 4 डिवाइड बाय छोटे वाले का बेस कितना आएगा? 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 0.8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से P निकल के आएगा। तो यहाँ से जो P निकल के आएगा ना वो आएगा 0.48। 0.48 मतलब ये जो ऑर्डिनेट निकला आपका 0.48 आएगा, राइट। अब इसी तरीके से अब मैं बात करूंगा बाय सिमिलर ट्रायंगल, किसके ऊपर? डीबी स्पान के ऊपर, डीबी स्पान के ऊपर। तो डीबी स्पान की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ भी कंडीशन लगाऊंगा, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल बेस बाय बेस होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसका? ये बड़े वाले का, तो कितना होगा? 2.4 ही होगा। छोटे वाले का परपेंडिकुलर मतलब इसका निकालना है बेस बाय बेस, बड़े वाले का बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 मीटर है, डिवाइड बाय छोटे वाले का बेस कितना है? 1.2 है। इसको इससे क्रॉस करिए, इससे इसको क्रॉस करिए, तो यहाँ से P निकल के आएगा।
तो वो P निकल के आ रहा है, वो भी आ रहा है 0.48। मतलब इसका भी जो ऑर्डिनेट है वो 0.48। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट निकाल लेना। लोडिंग को कैसे प्लेस करना है बता दिया, फिर उसके ऑर्डिनेट निकल जाएंगे, आईएलडी बन के। आईएलडी तो वैसे ही बन रहा है, ट्रायंगल का ट्रायंगल ही बन रहा है। अब इसके बाद सीधा निकाल देंगे क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन डी, मतलब एमडी निकालेंगे। और एमडी क्या होगा, तो यहाँ कंडीशन लगेगी लोड इनटू एरिया ऑफ आईएलडी कवर्ड बाय लोड। मैं आपको पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूं कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे आईएलडी को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जब भी कंसेंट्रेटेड लोड की बात होती है, पॉइंट लोड की बात होती है, तो हम क्या करते हैं, लोड इनटू ऑर्डिनेट प्लस लोड इनटू ऑर्डिनेट, ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी यूडल की बात होती है, चाहे वो रिएक्शन की बात हो रही हो, चाहे वो शियर फोर्स की बात हो रही हो, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही हो, अगर लोड यूडीएल है, इसका मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लोड इंटेंसिटी इनटू कितने एरिया को वो कवर कर रहा है, उस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, लोड इनटू एरिया ऑफ आईएलडी लगेगा। लोड कितने का है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाले सेक्शन को ले लेते हैं इतने एडी स्पान पे। तो एडी स्पान पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रापोजाइडल बन रहा है, तो ट्रापोजाइडल का एरिया लेंगे। इसका मतलब अगर मेरे को एमडी निकालना है, तो एमडी इक्वल जो लोड है 50 का इनटू एरिया। एरिया किसका ले रहा हूं, सबसे पहले एडी का। तो एडी का एरिया क्या होगा, ट्रापोजाइडल है, ट्रापोजाइडल मतलब h/2 ब्रैकेट a प्लस बी की कंडीशन लगी। और ये किसके लिए है, ये निकली है कंडीशन एडी स्पान पे, प्लस फिर 50 इंटू h/2 ब्रैकेट a प्लस बी। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है डीबी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 इंटू एच, पहले वाले के लिए एच कितना है आपका 3.2 है, तो 3.2 डिवाइड बाई 2, ए कितना है इसका 0.48 प्लस बी ये 2.4 प्लस 50 इंटू h/2, अगेन इसका एच कितना है 4.8 डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी मतलब 0.48 प्लस 2.4। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको md की वैल्यू मिलेगी, और md आपके पास जो निकल के आ रहा है, md आप निकालेंगे वो आ रहा है आपके पास 576 किलो न्यूटन मीटर। यही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एट द सेक्शन, वो कितना होगा 576 किलो न्यूटन मीटर। और इसके लिए क्या किया, मैंने बोला कि इसको कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूडीएल है मतलब लोड इनटू एरिया ऑफ आईएलडी आएगा। तो लोड सबसे पहले मैंने क्या लिया, इसके ऊपर का ले गया, तो 50 का लोड हो गया, तो ये 50 हो गया इनटू इतने का एरिया, तो इतने का ट्रापोजाइडल का एरिया, तो h/2 a प्लस बी ट्रापोजाइडल का एरिया होता है। h मतलब ये ट्रापोजाइडल की हाइट मतलब लेंथ यहाँ पे, तो ये कितनी है 3.2 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a मतलब ये वाला ऑर्डिनेट, b मतलब ये वाला ऑर्डिनेट। उसके बाद फिर मैं इस पे आ गया, तो इसका लोड इंटेंसिटी ली 50 इंटू एरिया ऑफ आईएलडी, तो वही h/2 a प्लस बी, तो इसका h क्या होगा, यहां से यहां तक ये लेंथ 4.8 ब्रैकेट a मतलब ये वाला ऑर्डिनेट, b मतलब ये वाला ऑर्डिनेट, मतलब बीच वाला ऑर्डिनेट दोनों के लिए कॉमन चलेगा। बात समझ में आई, इससे आपने इसमें सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो फाइनल मूवमेंट आएगा 576 किलो न्यूटन मीटर। यही आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, किसके लिए, जब यूडीएल रन कर रहा हो किस पे, स्पान पे, और यूडीएल की लेंथ क्या हो, कम हो। तो बस ये याद रखना, उसके हेड को जेड बोल देना, चाहे वो इधर से इधर भाग रहा है तो इधर हेड आ जाएगा, इधर से इधर भाग रहा है तो इधर हेड आ जाएगा। और उसको जेड को निकाल दो, जेड निकालने के लिए सिर्फ एवरेज लोड ऑन एडी इक्वल एवरेज लोड ऑन वीडी करिए, जेड मिलेगा। इससे आपकी पोजीशन मिल जाएगी, लोड को प्लेस करो, आईएलडी बनाओ, आईएलडी से आप सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगाओ, और मैक्सिमम मोमेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए केसेस के साथ। थैंक यू।